बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पूर्ण सत्य है कि जो जन्म लेता है वो मरता है और जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। इस सृष्टि का यही नियम है, क्योंकि सृष्टि काल चक्र से बंधी है। सृष्टि का काल चक्र लगातार चलता ही रहता है और इसी क्रम में कई कल्प और युग बीत जाते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि राम और कृष्ण केवल त्रेता और द्वापर में ही आए होंगे, किंतु ऐसा नहीं है। अब तक अनेकों बार राम जन्म ले चुके हैं और उनके द्वारा अनेकों बार रावण का संहार भी हो चुका है। एक कल्प की घटना फिर से दूसरे कल्प में घटित होती है और ऐसा ही लगातार चलता रहता है। उसी प्रकार हनुमान जी भी उन्हीं राम के साथ असुरों का संहार करने के लिए अवतरित हुए थे। आज हम उन्हीं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कहानियों को जानेंगे। राम भक्त हनुमान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मारुति नंदन, पवन पुत्र, संकट मोचन। माना जाता है कि वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे और उनके जन्म का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। हनुमान जी के जन्म की प्रथम कथा बहुत रोचक है। वे माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र थे। माना जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि देवतागण, नक्षत्र और सारे भगवान के आशीर्वाद से पृथ्वी से पाप का विनाश करने के लिए हुआ था। ऐसा माना जाता है कि माता अंजनी को यह वरदान मिला हुआ था कि उनका होने वाला पुत्र शिव का अंश होगा। एक मान्यता यह भी है कि जब बजरंगबली का जन्म हुआ था, उसी समय रावण के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया था। यह संयोग दुनिया में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ था। हर वर्ष की चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन हेतु पुंजिक स्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिक स्थला ने अत्यंत मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, परंतु मुनि स्वभाव के होने कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अतः वो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब पुंजिक स्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य या भोग विलास में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अतः मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। ऋषि अंगिरा के द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजिक स्थला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने श्राप देकर कहा, हे पुंजिक स्थला, तू जिस रूप एवं सौंदर्य पर अभिमान करती है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को अपनी भूल का आभास हुआ। वो उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना मांगने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुंजिक स्थला ने वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके पश्चात अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देश के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराया गया। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, किंतु जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी तभी एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उसी समय शिव के कहने पर वायुदेव ने ऐसा वायु प्रवाह किया
कि अब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी। तब अंजना आसमान की ओर मुख करके कुछ देख रही थी। उनका मुख खुला होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुंह में आ गिरा। ये बात जब उन्होंने अपने पति वानर राज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर अंजना ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप वो कुछ ही समय में गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से अत्यंत बलशाली व तीव्र बुद्धि वाले केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चलिए अब सुनते हैं अगली कथा। एक समय की बात है, माता अंजनी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव भिक्षु का वेश धारण कर पहुंच गए थे। माता अंजनी ने भिक्षु को भोजन परोसा, लेकिन उसने 56 भोग खाने की इच्छा जताई। माता अंजनी ने भिक्षु से कहा कि 56 भोग भगवान शिव के लिए हैं। तब भिखारी ने माता अंजनी पर क्रोध जताते हुए भगवान शिव का अपमान किया। माता अंजनी ने भिक्षु से भगवान शिव का अपमान न करने की प्रार्थना की, लेकिन भिक्षु भगवान शिव के लिए अपशब्द कहता ही रहा। तब माता अंजनी ने अपने क्रोध पर संयम रखते हुए भिक्षु से 56 भोग खाने का अनुरोध किया। इस बात से प्रसन्न हो भिक्षु बने भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और माता अंजना को दर्शन दिए। भगवान शिव ने माता अंजना से कहा कि रुद्र अवतार हनुमान आपके गर्भ से जन्म लेंगे, जो वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता होंगे। इसके बाद माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चलिए अब सुनते हैं अगली कथा, जो चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे के रहस्य को बताएगी। जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और इन्हें अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। इस कारण से हनुमान जी की शक्तियां बहुत अधिक मानी गई हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी जब छोटे बालक थे तब उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। तब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर और अपनी शक्ति के बल पर सूर्य देव को निगल लिया। हनुमान जी ने जब सूर्य देव को निगल लिया तब वहां पर पहले से ही राहु मौजूद था, जो सूर्य देव को भी अपना ग्रास बनाना चाहता था। हनुमान जी के द्वारा सूर्य को निगलते हुए देखते हुए राहु ने ये बात देवराज इंद्र को जाकर बता दी। राहु की बात सुनकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और हनुमान जी को दंड देने के लिए उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान की थोड़ी में चोट लगी और वे बेहोश हो गए। अब जब ये बात पवन देव को पता चली तो उनके पुत्र पर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया है। वे क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड की उन्होंने प्राणवायु को रोक दिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, प्राणवायु रुक गई, सभी लोग अत्यंत परेशान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने पवन देव को समझाते हुए हनुमान जी को जीवन दान दिया। ऐसी मान्यता है कि यह दिन चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि थी, जिस दिन हनुमान जी को नया जीवन दान मिला था। इस कारण से हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।